जूलिया के हाथ चोटों से भर गए, पर वह रस्सी पर चढ़ती रही। एक पल पैर फिसला, वो लगभग नीचे गिरने वाली थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कांपते हुए ऊपर बढ़ती रही। नीचे गहराई इतनी थी कि एक नजर डालना भी डर पैदा। आखिरकार वह गुब्बारे के शीर्ष तक पहुंची। जूलिया के बाल बर्फ से ढंक गए, चेहरा लाल हो गया। थकी हुई होने के बावजूद उसने पूरी ताकत से वॉल्व को कोहनी से ओपन करने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। फिर जूलिया खड़ी हुई, अपनी जान दांव पर लगाकर बूट से जोरदार ठोकर मारी। वॉल्व खुल गया और गर्म हवा बाहर निकल। तुरंत बूट काटकर वॉल्व पर बांध दिया ताकि वो फिर से न जमे। अब उसकी ताकत जवाब दे गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और काफी समय तक उस पैराशूट पर लटकी रही और बेहोश रही। थोड़ी देर बाद जूलिया को होश आया। उसने देखा पैरा की वह रस्सी से उलटी लटकी है 10,000 मीटर ऊंचाई पर। उसने रॉबर्ट को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह झूलते झूलते किसी तरह टोकरी तक पहुंची और अंदर घुस गई। रॉबर्ट बेहोश पड़ा था, सांसें नहीं चल रही थी। जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी रॉबर्ट ने धीरे से आंखें खोली। वो सिर्फ ठंड से बेहोश हुआ था। जूलिया खुशी से रो पड़ी। रॉबर्ट ने तुरंत शराब से उसके हाथ साफ किए। जूलिया दर्द से कराह उठी, लेकिन मुस्कुरा दी। तभी उन्होंने देखा बर्फ के फाहे ऊपर उड़ रहे हैं। अब समझ आया वे बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। अगर यही गति रही तो वे मर जाएंगे। दोनों ने तुरंत भार कम करना शुरू किया। हर चीज फेंक दी, यहाँ तक कि जैकेट भी, पर फर्क नहीं पड़ा। रॉबर्ट ने कहा टोकरी सबसे भारी है। उसने जूलिया को रिंग पर चढ़ने को कहा और खुद रस्सियां काटने लगा। हर रस्सी कटने पर संतुलन बिगड़ता। दोनों डर से कांपते रहे। आखिर टोकरी अलग हो गई। गिरने की रफ्तार धीमी हुई, पर खतरा अभी बाकी था। जूलिया ने कहा अब बस एक ही रास्ता है। वो खुद नीचे कूदकर रॉबर्ट को बचाने का सोचती है, पर रॉबर्ट चिल्लाता है रुको, मेरे पास तरीका है। वो अंदर की रस्सियां काट देता है। गुब्बारा अब एक विशाल पैराशूट बन गया और दोनों धीरे धीरे नीचे आने लगे। वे एक घने जंगल में उतरते हैं। रॉबर्ट शाखाओं में फंस जाता है। जूलिया जोर से जमीन पर गिरती है, कई मीटर तक घिसटती जाती है। कुछ देर बाद जब होश आता है तो जूलिया दर्द से कराहती है। रॉबर्ट को पुकारती है। वो जिंदा होता है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ते हैं।